और उसमें मरियम नवाज जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उसने मुबारकबाद दी है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाकिस्तान आर्मी कोर कमांडर लाहौर और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को। खेला पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने है, मुबारकबाद इनको दे रही है कि आपकी वजह से हम ये सीरीज जीते। मरियम, आपने अभी आपने वजीर आजम के लिए नमूने का लफ्ज इस्तेमाल किया। इसके ऊपर बाइसे फख्र है। डॉक्टर 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 मैं फिर जी। फिजा कहूँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि इतनी तो आजादी है और कितनी आजादी हो कि आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए सुन तो जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जानवर के खून का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि आप इतना खुल के बात कर रहे हैं ना, तो आप आजादी से क्या नहीं घूम फिर रहे? मैं एक सवाल उठा रही हूँ, मैं एक सवाल उठा रही हूँ, आप आजादी से घूम फिर रहे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर फिजा सवाल चुके हैं तो जवाब तो ले ले। डॉक्टर फिजा ऐसे तो ना करो। ये खबर आई मेरे सामने कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर मार्शल जवाद सईद को सजाए कैद हुई है, जेल की सज़ा हुई है, क्योंकि उन्होंने कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन अपने भाई को अमेरिका में भेजी थी आर्मी के हवाले से। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन सिंदूर के ज़माने की बात है कि इसने कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन अपने भाई को अमेरिका में भेजी थी, जो कि CIA तक जानी थी ये इंफॉर्मेशन। उस पर मुझे अमेरिकन अटॉर्नी जनरल की वो बात याद आ गई जिसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान के पंजाबी पैसों के लिए, डॉलर के लिए अपनी माँ भी बेच देते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने सुना कि पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी माँ को भी बेच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हजारों करोड़ों सदियों सालों से जो धर्म, सनातन धर्म जिससे जुड़े हुए लोग थे, तलवारों के डर से अपना ईमान छोड़ सकते हैं, अपना धर्म छोड़ सकते हैं, तो वो अपनी माँ को बेचना कौन सी बड़ी बात है? ये पाकिस्तानी ईमान की बात करते हैं, लेकिन ये इमाम के नाम पे धब्बा है, ईमान के नाम पे एक काला धब्बा है। ऐसा कोई कार्य या ऐसा कोई गंदा काम नहीं है जो पाकिस्तान में इस वक्त नहीं हो रहा है। तो वैसे दोस्तों, पगड़ी कैसी लग रही है राजस्थानी? हाँ, आज तो मुझे बोलना चाहिए था घनी खम्मा। तो इन बेशर्मों की जालियत आप देखिए। क्रिकेट मैच खिलाड़ियों ने खेला, मेहनत उनकी लगी, और मरियम क्रेडिट किसको दे रही? सो कॉल्ड मिलिट्री मैन आसिर मुनीर, जिसे मुल्ला आसिर भी कहते हैं। तो फिर तो खिलाड़ियों का खेलना ही बेकार हो गया। सोचिए, किसी अच्छे खिलाड़ी ने अच्छी मेहनत की हो तो उसके दिल पे क्या बीतेगी? क्या साला खेल मेरा और क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है? दोस्तों, मैं जब से पाकिस्तान की न्यूज़ देख रहा हूँ ना, तब से एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जो पाकिस्तान में किसी कोने में कोई ना कोई फटा ना। फटना बोलो तो इनके लिए घी पीने के बराबर। हम कभी भूल ही नहीं सकते एक ऐसा देश जिसके साथ हम अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, एक ऐसा देश, आतंकी बोलना चाहिए, जिसे हम अपना पड़ोसी कहने पर मजबूर हैं। रोज बरोज जो हालात हैं वो इतने संगीन हो रहे हैं, दुनिया को जिन हालात से गुजरना पड़ रहा है, उसमें जंग के हालात और जंग में जो दुनिया भर में बेचैनी और इसरार जो पैदा हो रहा है, वो एक बड़ा जो दोस्तों, एक हवा का झोंका जोरदार का आ जाए ना, तो ये छर्ची छाछा तो ऐसे ही हवा में उड़ जाए। और ये पाकिस्तान की मीडिया पे बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी सलाह देता है। बातें करते हुए इसका मुंह ऐसे 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 हिलता है। तजुर्बे नाम की कोई चीज नहीं है इसके पास, क्योंकि बेशुमार झूठ बोलते हैं। भारत के साथ 4 जंगें हुई है, इनके किताबों में, इनके इतिहास में, वो चारों की चारों जंगें ये लोग जीत गए। ये तो भला हो इस इंटरनेट का, जो इनकी पोल खोल कर रख दी, और आज गली का बच्चा बच्चा वाकिफ है कि हम इंडिया से किस तरह आ रहे हैं, कितनी पतलू में उतरी है। अरे यार, उस पतलूमों से मुझे याद है,
निशानी के तौर पे इंडिया ने रखी थी, लेकिन अभी भी कुछ सरहद पे वहां पे उनकी लंगोटें मिल रही है। पतलू में तो इंडिया ने रख दी कि कभी दिखाने को काम आएगी, लेकिन इनकी वो लंगोट गंदी वाली कौन छुए, तो अभी भी कारगिल में से निकल रही है। सही में आपको देखना मसल्स हैं तो वो उन पर दबाव डाल रहा है, और सांप शिकन जो है वो एक किस्म का ये दौर है जिसमें हर वक्त इंशाल्लाह बस कुछ ना कुछ हो रहा होता है। कि मुल्क आपका कंगाल हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, 80 से 90 लोग मुल्क बाहर छोड़कर बाहर भाग चुके हैं। अब इत्तेफाक से तो यूक्रेन में फुल जंग हो रही है, और हमारे यहाँ इंडिया और पाकिस्तान में जंग की तैयारी हो रही है। लाहौर में महंगाई का जिन बेकाबू होता जा रहा है, जिला इंतजामिया से टमाटर के दाम भी कंट्रोल नहीं किए जा रहे। हम देखिए टमाटर किस तरफ जा रहा है, आप इस चीज को खुद देख लें, मुर्गी किस तरफ जा रही है। क्या टमाटर की कीमत है? 600 रुपए। ऐसे नहीं चलेगा। एक मीडिया हाउस ने तो ये खुलासा किया है कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों को भारी फंडिंग दे रहा है, लेकिन छोटे साइज के फ्यूचर ऑपरेशंस को चैलेंजिंग भी बना रहा है। भारत फिलहाल ऑपरेशन महादेव जैसे फॉलोअप्स और प्रीएम्प्टिव मॉनिटरिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान इस समय हर तरफ से घिरा हुआ है। यही समय है जब भारत को अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करना है। एसआईआर और घुसपैठियों को भगाने जैसे काम भारत कर ही रहा है। भारत की पॉलिसी है कि जिस तरह से पाकिस्तान अपने घावों पर मरहम लगा रहा है, उसी दौरान भारत भी अपनी तैयारी कर लेना चाहता है। आप मुझे बताएं, वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि 50% आपके लोग गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी सूरत हाल, जब मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ का निजाम खत्म कर दिया जाएगा, तो कोई यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट करेगा ना मुल्क आपका आगे जाएगा। आज आप देख लें 3 साल हो गए हैं। ये तो साला होना ही इसके ऊपर बारिश फखर है। मतलब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं वो, ठीक है। हाँ भाई हाँ। उसके बाद अभी अदलिया पे आप खुल के तनकीद कर रहे हैं, अभी आप अदलिया पे खुल के तनकीद कर रहे हैं, तौहीन अदालत की भी कोई बात आपको कोई खौफ नहीं है। उसके बाद आपने कहा जानवर का खून लगा के रिपोर्टें तैयार कर देंगी नवाज शरीफ साहब की जानिब से, नून लीग की हुकूमत है। उसके बाद आप आजाद भी फिर रहे हैं, तो इट मींस कि इतना भी कोई माहौल खराब नहीं जितना आप लोग कह रहे हैं। वो बादावरी औरत बन। डॉक्टर मैं फिर फिजा कहूँ, मैं आपसे कह रही हूँ कितनी तो आजादी है और कितनी आजादी हो कि आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जानवर के खून का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि आप इतना खुल के बात कर रहे हैं ना, तो आप आजादी से क्या नहीं घूम फिर रहे? क्या बात कर रहा है? मैं एक सवाल उठा रही हूँ, आप आजादी से घूम फिर रहे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर फिजा सवाल चुक गया तो जवाब तो ले लिया। डॉक्टर फिजा ऐसे तो ना करो। अगर आप कहती हैं कि फार्म 47 का नमूना नहीं होता, जब आप हारे हुए हैं, नवाज शरीफ हारा हुआ है, मरियम बीबी आ रही है, तो कौन सा वजीर आजम? मेरी बात का जवाब मैं आपसे सिर्फ जानना चाह रही हूँ कि अगर वाकई हुकूमत आप लोगों से बदले ले रही है, आपकी किसी बात को बर्दाश्त नहीं कर रही, तो आप इतनी बातें करने के बावजूद टीवी पे बैठते हैं ना आके। किसी ने नहीं कहा कि आपको टीवी चैनल से बैन कर दिया जाए। कोई आप आजादी से फिर रहे हैं लाहौर, इस्लामाबाद, जहां भी। मैं आपसे सिर्फ बात कर रही हूँ कि आपने कोई मुश्किल वक्त तो नहीं है ना? 2-4 डॉक्टर फिजा असि 2-4 जेडे बाहर रह गए हैं, आपका दिल है कि हमें फौरी जेल में फेंके। मेरा दिल ऐसा क्यों होगा? बस तरह मेरी क्यों ख्वाहिश? अच्छा नहीं, मैंने आपके दिल के बैठना है। एक मिनट, मेरी बात सुने ना। तो मैंने कोई सियासत में आना है, ठीक है ना? मुझे कोई शौक है, तो मेरा दिल क्यों खुश हो जाएगा? मैं एक सवाल उठा रही हूँ, मेरा सवाल उठाना है ना। बात तो सुन ले। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जिस मुल्क में वजीर आजम के लिए आप ऐसे लफ्ज यूज कर रहे हैं, तो वहां पे उस मुल्क के खिलाफ तनकीद भी करते हैं कि वहां पे कोई बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। कैसे हो रहा है ये बता दें आप। डॉक्टर फिजा, मुझे ये लग रहा है कि मैं मेजबान हूं और आप मेहमान। अब जाके 40 मिनट के बाद जब प्रोग्राम खत्म होने के मराहिल में है ना, तब जाके मैंने इस तरह बोलना शुरू किया है। बसरा साहब देखिए, मैं आपका बड़ा रिगार्ड करती हूँ, ये बात आपको पता है। एक मिनट, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। बात की जा रही, मेरी जवाब तो ले ले। आप होता ये है कि जब मेरे घर पे रेड होता है ना, जानवर के खून वाली बात दोबारा बता दें। आप कौन से जानवर के खून की रिपोर्ट? वो भी बता देता हूँ, वो भी बताता हूँ। अच्छा बताएं। आपने कहा ना शौकत बसरा को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? जब शौकत बसरा, मेरा सवाल ये नहीं था कि आपको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। नाम के पकड़े जाने से मुझे कोई फायदा होने वाला नुकसान। मैं सिर्फ सवाल पूछी कि आजादी है ना आपको बात करने की? आजादी से बात कर रहे हैं ना? डॉक्टर फिजा, आपको भी पता है, आपको जितनी आजादी है उतनी हमें आजादी है। हमें पता है कितनी आजादी है, क्या सूरत हाल है, हर किसी को पता है। पाकिस्तान सही जगह पे तीर छोड़ा है। आपको जितनी आज़ादी है उतनी ही आज़ादी हमें है। इनके कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में न्यूज़ चैनल सो कॉल्ड आसिम मुनीर के खिलाफ एक भी शब्द बोला नहीं, तो आपको उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, समझो हो गया। सच बोलने के लिए सख्त मना किया गया है, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की मीडिया भी सच बोलने के लिए मरे जा रही है। उनके घर पे सूटकेस पहुंचना चाहिए। जितना झूठ बोलना है बोलेंगे भाई, ये खा पी के मस्त रहेंगे ना,
दुखी तो वहाँ की आवाम हो रही है, आटे के लिए तो वहाँ की पब्लिक तरस रही है। तो बड़े बड़े महलों में बैठे हैं, उन्हें क्या फिक्र है? इतना पैसा तिजोरियों में भरकर बैठा है ना कि 500 रुपये किलो आटा हो जाए तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मारी जाती है तो वहाँ की गरीब आवाम, और वहाँ की आवाम बहुत कुछ करना भी चाहती है इन घटिया लोगों के खिलाफ, लेकिन सरेआम गोली मार देते हैं ये लोग। इनके खिलाफ जब भी कोई बोलने निकला है तोड़ दिया गया। इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि ये जज्बे वाली कौम इस जबरदस्ती की बनी हुई सरकार के सामने कभी आवाज उठाएगी। सर, आप इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जानवर के खून पता नहीं कौन सी रिपोर्टों का जिक्र कर रहे हैं, उस हुकूमत के बारे में जो भी हुकूमत में नूरी के बारे में आप आजाद फिर, और मैं क्या बात करूं? आपका मीडिया, आपकी अदालतें, आपकी पार्लियामेंट, रही बात मैं जो बार बार आपको कह रहा हूं कि इस वक्त डॉक्टर फिजा सूरत ये है कि मुल्क आपका कंगाल हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, 80 से 90 लोग मुल्क बाहर छोड़कर बाहर भाग चुके हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं उनको रोक लिया जाता है। आप मुझे बताएं, वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि 50% आपके लोग गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी सूरत हाल, जब मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ का निजाम खत्म कर दिया जाएगा, तो कोई यहां पे ना इन्वेस्टमेंट करेगा ना मुल्क आपका आगे जाएगा। भाई साहब, आप भी किसे इंसाफ की बात बता रहे हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक झूठ पे झूठ परोसते हो। तो दोस्तों, ये देखा हमने वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। क्षमा गणी।